मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिक्स मैंने देख लिया और उसके बाद मुझे पता चला है कि अगर कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी कोई भी स्पिरिचुअल की टाइम जो युग बोलते हैं, ठीक है? युग हो, उसका पतन माने होने का जो शुरुआत, ठीक है? उत्थान और पतन लगा हुआ रहता है, ठीक है? तो उसका पतन होने का शुरुआत कब पता चलेगा कि उसका पतन हो रहा है या फिर होने वाला है? तो सबसे बड़ा जो मैंने चीज़ नोटिस किया है कि किसी एडुकेटेड या फिर किसी बहुत विद्यमान जिसको बोलते हैं, उसको अपमान करना, पहला। दूसरा बात ये है कि किसी किसी भी एजुकेशन प्लेस को मतलब तोड़ देना, ठीक है? अगर कोई ये 2 काम करेगा, ठीक है? तो उस साम्राज्य हो या फिर उस इंसान का हो, उसका पतन हो जाएगा। चलो मैं जा रहा हूँ, आगे बोलने जा रहा हूँ। रामायण के अंदर जो रामायण हुए थे, ठीक है? तो इन सभी से सबसे बड़ी विद्यमान अगर किसी को पास सबसे ज़्यादा ज्ञान ये इस वगैरह का चीज़ थे, तो वो रावण के पास थे, ठीक है? लेकिन रावण के पास रावण जितना मतलब तेजस्वी थे, उस तरीके का तेजस्वी उसका वाइफ़ भी था, ठीक है? तो वो जो जो कुछ भी काम करते थे, वो जो डिस्कशन में क आते थे, ठीक ठीक उसी प्रकार मतलब रावण की जो वाइफ़ होती है, कि उसका नाम था मंदोदरी, ठीक है? तो उस वाइफ़ की माने इक्विवेलेंट टू मतलब राम्स वाइफ़, मतलब लॉर्ड रामा के वाइफ़ की जिस प्रकार की क्वालिटीज़ थे, ठीक से एट द सेम टाइम सेम क्वालिटीज़ उसके भी थे। लेकिन लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि रावण जो थे वो मतलब खुद का सुनता था और किसी का नहीं सुनता था। और जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि उसका धीरे-धीरे पतन हो गया। तो मतलब उसके साथ-साथ चलो और एक उससे भी मतलब जो रावण जिस लेवल की नॉलेज गेन करके बैठा था, उससे थोड़ी नीचे लेवल की नॉलेज गेन करके बैठा था उसका भाई कुंभकर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो भी उसको मतलब समझाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन वो नहीं समझा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका पतन हो गया। ठीक उसी प्रकार चलो कृष्ण भगवान यानी लॉर्ड कृष्णा के टाइम द्वापर जिसको बोलते हैं, तो लॉर्ड कृष्णा के टाइम क्या हुआ कि लॉर्ड कृष्णा तो खुद भी एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, ठीक है? एट द सेम टाइम उस टाइम क्या होता था कि बहुत सारे मुनि ऋषि जिसके पास बहुत अच्छी लेवल की नॉलेज होती थी, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों का भी उपहास उड़ाना मतलब उगाया उस टाइम के अंदर। तो अब क्या हुआ कि कि कृष्णा मतलब लॉर्ड कृष्णा जो थे, वो पूरी की पूरी एक वार रचे थे, ठीक है? और जिस वार के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए इन पूरी की पूरी जो सबसे सबसे इंटेलेक्चुअल यानी सबसे ज़्यादा ज्ञान यानी नॉलेज जिसके पास था, वो था एक मंत्री, ठीक है? किसी भी साम्राज्य हो, किसी भी राज्यसभा हो, उस प्लेस के अंदर एक बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन होता था, ठीक है? तो अब उसका नाम था विदुर, ठीक है? तो वो उस विदुर क्या होते थे कि वो बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन थे और विदुर ऐसा इंसान थे, वो चाहता था तो मतलब उसका बातें अगर सुना गया होता उस टाइम के अंदर, तो इस तरीके का वार नहीं होता, ठीक है? अगर इस तरीके का वार होगा ठीक उसी प्लेस के अंदर कोई ना कोई बहुत अच्छी मतलब ज्ञान नॉलेज गेन करने वाला इंसान आ जाती है जिसको उस तरीके का वार कंडक्ट करती है जिसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है? और वही चीज़ चलो मतलब अगर किंगडम के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य इसके बारे में तो पता है। तो ये जो अखंड भारत ये जो सपना था, सपना लेके चाणक्य चल रहे थे। चलने के बाद उसका भी कभी ना कभी अपमान हुआ था बाय धनानंद, ओके? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी किंगडम भी खड़ा कर दिया, ठीक है? और और अभी की वक्त के अंदर आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो शिक्षक लोग हैं ना भाई, कोई भी हो, तो उनका उस मर्यादा मतलब मर्यादा जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिल रहा है। और ये नहीं मिल रहा है या फिर दिया नहीं गया। जैसे कि अगर मंत्री एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं, अगर किसी राज्य को चलाना चाहिए तो एक राजा एक किंग जो होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल पीपल को पास में बैठा के रखते हैं, उसको सूझबूझ करते मतलब मतलब कॉम्बाइंड डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो
अगर उस कंबाइंड डिसीजन के अंदर कोई मूर्ख आ गया तो कैसा होगा? उस कंबाइंड डिसीजन उस लेवल का नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर किसी भी मतलब स्टेट को चलाने के लिए उसका जो सबसे मतलब एजुकेशन करने के लिए उसका जो सबसे मेन पिलर होती है वो एजुकेशन होती है। और एजुकेशन के अंदर अगर कोई कुछ ना कुछ स्कैम निकल गया, ठीक है, कोई पैसा देके टीचर बन गया है, ठीक है, हाँ वो पढ़ा सकता है लेकिन उस लेवल का पढ़ा नहीं पढ़ाता है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं अगर ऑब्जर्वेशन टीम के अंदर मैं जाऊँ तो कोई भी ऐसा ऐसा मैं 10 सवाल करूँगा, उसमें से एक सवाल की आंसर भी कोई स्टूडेंट नहीं दे पाएगा। तो आप समझ सकते हो वो किस लेवल की टीचिंग करती है एक प्राइमरी टीचर, ठीक है। अब बात पॉइंट वाली बात ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर लोग जो धरने में बैठते हैं, ठीक है, और उन लोगों का अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो जब कोई इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, ठीक है, तो अब उसको उसका हक मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इफ़ ही इज़ एन एडुकेटेड पर्सन, ओके, और इसका इंसल्ट इतनी बुरी तरीके से हो गया है, ठीक है, ठीक है, बुरी तरीके से कर दिया है, तो देख लेना कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा, ठीक है, और ये पूरी बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो मतलब जो एक स्ट्रक्चर, इक्वल स्ट्रक्चर है वो बदल के रख देगा, ठीक है। और मतलब वो आएगा ही, ठीक है, और वो देखना वो एडुकेटेड होगा ज़रूर। और दूसरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर अगर किसी किंगडम हो, किसी भी प्लेस को हो, उसका पतन उत्थान जिस प्रकार की होते हैं, ठीक उसी प्रकार पतन होते हैं। तो पतन की शुरुआत जो चीज़ है वो होती है नॉलेज की इंसल्ट। किसी भी फैमिली का डाउनफॉल हो, किसी भी किंगडम की डाउनफॉल हो, या फिर किसी भी प्लेस की डाउनफॉल हो, उसका सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होती है नॉलेज की इंसल्ट। यानी किसी भी जो नॉलेज है वो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा स्टेट है या फिर इतना बड़ा किंगडम था, कोई तो किसी ना किसी के तो पास तो बहुत अच्छी नॉलेज था ना जी, इस तरीके का इसको लीड करना चाहिए, लेकिन वो सुना नहीं गया या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो देखिए, दिन के साथ तुम राजा हो, महाराजा हो, प्रजा हो, शिक्षक हो, मंत्री हो, या फिर किसी भी लेवल का आदमी हो, हायर पोस्टेड है, होल्ड करके बैठा हो, तुमको तो एक चीज़ शिक्षा करना है, वो है मौत। तू भी एक दिन मर जाएगा, ठीक है, और मैं भी तो मर जाऊंगा। लेकिन लेकिन तुम दे क्या रहे हो दुनिया को, देने मतलब दे क्या जा के मतलब क्या देना चाहते हो, ये बहुत मायने रखता है और ये आगे चल के भी बहुत मायने रखेगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ में लास्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो जिस जिस वक्त के अंदर कोई ना कोई मतलब अपमान हुआ है, ज्ञान की अपमान हुआ है, तो मैंने देखा है अगर चाहे किसी भी प्लेस के अंदर उसका जो डिस्ट्रॉयर होगा ना, ठीक है, किसी भी किंगडम हो, किसी भी प्लेस के हो, किसी भी वो बहुत एडुकेटेड था, और वही उसी ने आके उसको नया से बनाया, और आगे चल के कोई ना कोई उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये उत्थान और पतन चलता रहेगा। इसीलिए मैं बोलने जा रहा हूँ, किसी भी उत्थान हो, किसी भी इंसान का कोई भी उत्थान हो, कोई ना कोई अगर किसी भी ब्लड रिलेशन के अंदर कोई ऐसा कुछ हो चुका है, मतलब बहुत उत्थान है उसके, उसकी हर एक जनरेशन की बहुत नाम है, देख लेना उसी जनरेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा आदमी जन्म ले लेगा जिसकी उसकी पूरी एंटायर जनरेशन को तबाह करने का दम रखेगा, और ये करेगा। किसी की उत्थान और पतन ये चलता रहता है। फिर मिलेंगे। सुबह हो गया है, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मुझे नेचर के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट लगती है, और इस प्लेस के मतलब थोड़ी बहुत बहुत अच्छे फ्लावर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुटुस फूल। तो फिर मिलेंगे एंड गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद।